अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है आज हम बायोग्राफ़ी पढ़ने वाले हैं पीबी शैली, जो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट है। उनकी हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, उनकी थोड़ी सी ब्रीफ सी बायोग्राफ़ी देखेंगे और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में हम उसको डिस्कस करेंगे। उनके इम्पोर्टेंट अहम जो वर्क्स हैं, जो उन्होंने इम्पोर्टेंट पोइम्स लिखी हैं, कितनी लिखी हैं और कौन से ज़्यादा अहम हैं, वो हम देखेंगे। और फिर वो किस पीरियड से बिलोंग करते थे, ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और उनकी जो उनकी अपनी लाइफ है, उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसका हमें पता होना चाहिए, जो कि उनकी राइटिंग्स में भी उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनकी किस तरह की जनरल थाट्स थी। तो ये हम एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देखेंगे, लेकिन हम सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा पीबी शैली, इनका पूरा नाम था पर्सी बाय शैले, ठीक है। ये यूके इंग्लैंड, ठीक है, अगस्त 4 1792 1792 में ये पैदा हुए, ठीक है। और जुलाई 8 1822 इटली के अंदर इनकी डेथ हुई। आगे चल के हम ये देखेंगे कि इनकी डेथ के बारे में एक कंट्रोवर्सी है कि क्या इन्होंने ख़ुदकुशी की थी या फिर इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, वो भी हम चल के डिस्कस करेंगे। तो इनका जो सबसे पहले इनके फादर जो है, ये आपने याद रखना, एक पॉलिटिशियन थे, एक पार्लियामेंटेरियन थे, जिसका बहुत सारा इम्पैक्ट आगे जाके उनकी लाइफ पे भी पड़ा कि वो एक रेवोल्यूशनरी पॉइट बने। उन्होंने पावर प्रैक्टिसेस और सुपीरियरिटी और पॉलिटिकल थॉट्स और रेडिकल थॉट्स इनके बारे में डिस्कस किया। तो आगे चलते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने एक ऐसी लाइफ गुजारी, एक छोटी सी लाइफ गुजारी, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि कोई तकरीबन 30 साल से भी कम, 30 साल का अरसा तकरीबन उन्होंने गुजारा अपनी ज़िंदगी में। और फिर उन्होंने जो है ना, उनको अपनी लाइफ में कोई एडमायरेशन नहीं मिली। नो डाउट वो ही वॉज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, बहुत एक बड़े पोइट्स में थे, जो बाद में रोल मॉडल बने बहुत सारी आने वाली एजेस के लिए, पोइट्स के लिए। लेकिन उनको अपनी लाइफ में कोई एडमायरेशन नहीं मिली, ठीक है। उन्होंने एक बहुत ही सख्त और आप कह सकते हैं सैड और स्ट्रगल वाली लाइफ गुजारी है, क्योंकि वो सोसाइटी के अगेंस्ट थे। उनका जो पीरियड था वो रोमांटिक पीरियड था, रोमांटिसिज्म, इंग्लिश रोमांटिक पीरियड। जिन लोगों को नहीं पता, ये एक ऐसा पीरियड था जो 1798 में स्टार्ट हुआ। और ये रोमांटिक पीरियड के कुछ कुछ ही अर्सा पहले जो है पैदा हुए थे। तो इनका जो पीरियड है वो रोमांटिक पीरियड था। इनके जो थीम्स थे, इसलिए इनको रोमांटिक पोइट भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो थीम्स थे इनकी राइटिंग्स के अंदर, वो सारे रोमांटिसिज्म के ही सेंट्रल थीम्स थे, जिसमें ब्यूटी, नेचर, पॉलिटिकल लाइबर्टी, क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ इमेजिनेशन, लव और जॉय, ये सारे इनके थीम्स भी थे इम्पोर्टेंट। इन्होंने तकरीबन हम देखते हैं कि इन्होंने तकरीबन टोटल जो है वो 43 पोइम्स एटलीस्ट लिखी, ठीक है। इनका सबसे पहला जो है, इन्होंने एक गॉथिक नावल लिखा 1810 के अंदर, ये इनकी पहली पब्लिकेशन थी, ठीक है। लेकिन ये जो है, इसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब गए, ईटन कॉलेज के बाद, ठीक है, 1811 में उन्होंने एक वर्क लिखा, ठीक है, नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि उस टाइम की सोसाइटी जो है वो फुल फ्लेज्ड क्रिश्चियन थी, तो दे वर अगेंस्ट एथिसिज्म। आप सब दोस्तों को पता होगा कि एथिसिज्म मतलब कि अगेंस्ट द गॉड, जब आप गॉड पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। तो वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थी। कि नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म अपने एक फ्रेंड के साथ इन्होंने मिल के लिखी, जिसकी वजह से इनको बाद में यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया, इनकी अगेंस्ट रिलीजियस थाट्स और रेडिकल थाट्स की वजह से। तो इससे आपको समझ आ रही होगी कि इन्होंने किस तरह से लाइफ गुजारी है, एक रिबेल की तरह इन्होंने लाइफ गुजारी है। इनकी सबसे अच्छी पॉइंट, सबसे जो फेमस हुई, वो एक सोनेट थी जिसका नाम था ओzymandias, जिसकी कुछ लाइंस मैंने यहाँ पर मेंशन भी की हैं, जिसमें वो खुद कहते हैं, माय नेम इज़ ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माय वर्क, ये माइटी एंड डेस्पियर, ठीक है। ये 1818 में पब्लिश हुई, ये एक वन ऑफ द फेमस पोइम्स थी। इनकी एक और भी बहुत फेमस पोइम है एल्स्टर, जो उन्होंने 1816 में लिखी थी, ठीक है। डेथ कंट्रोवर्सी की बात की तो अभी भी कुछ लोग, ये कार एक्सीडेंट में इटली में इनकी डेथ हुई है,
एक कार एक्सीडेंट में इटली में डेथ हुई है। अभी भी कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि ये जो है वो इनका सुसाइड था। इनका जो एक्सीडेंट था एक डेथ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो सैड थे और इनकी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, लोग कहते हैं उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन स्टिल ये एक कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है तो इसमें देखें कौन कौन सी चीज़ें जो है ना पीबी शैले के बारे में हमें पता होनी चाहिए। पीबी शैले ही वाज पोइट ऑफ म्यूज़िक थे, ठीक है। पावर प्रैक्टिसेस और सुपीरियरिटी को इन्होंने इन इन थीम्स पे इन्होंने वर्क किया, ठीक है। पॉलिटिकल पावर्स और, ठीक है, जो रेडिकल थाट्स थी सोसाइटी के अंदर, वो एक रेवोल्यूशनरी पॉइंट कहा जाता है इन्हीं सब रीजंस की वजह से, क्योंकि वो अगेंस्ट द सोसाइटी के, अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स के, और उन्होंने जो है वो अगेंस्ट द जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी उस टाइम के, उसके अगेंस्ट के, ठीक है। और शैले का ऑप्टिमिज़म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑप्टिमिस्ट आदमी थे, ठीक है, चीज़ों को पॉजिटिवली देखते थे और पॉजिटिव होने पे बिलीव करते थे, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और फीचर्स उनके हम डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला है कि ठीक है, उनको पोइट ऑफ म्यूज़िक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ही वाज वन ऑफ मोस्ट फेमस लिरिकल पोइट थे, ठीक है। उनकी जो पोइट्री में लिरिक्स थे उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक ऐसी रिदम बनाते थे जिससे उनकी पोइट्री जो है ना वो काइंड ऑफ म्यूज़िक साउंड होती थी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, वो अगेंस्ट जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली, अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स थे, ठीक है, रेडिकल थॉट्स देते थे, और उनके पॉलिटिकल व्यूज़ जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होते थे, जो उस टाइम के लोगों को जो है वो बहुत ही जो है ना वो कड़वे लगते थे, लेकिन लेटर जाके जब लोगों ने उनका वर्क पढ़ा तो दे केम टू नो कि वो कितने जो है ना वो फ़िलासफ़िकल माइंड के थे, और एक्चुअली ही वाज राइट इन हिज थाट्स, जो बाद में जो है वो विक्टोरियन एज के पॉइंट्स और जो रेफ्लाइट ग्रुप जिसमें लॉर्ड टेनिसन वगैरह आ जाते हैं, इन सब के लिए वे एक जो है वो रोल मॉडल थे। वो एक अपने अंदर एक दर्द रखते थे, जो लोअर क्लास के, मिडिल क्लास के जो मैसेज थे उनके अंदर अपने लिए एक दर्द रखते थे, उनकी वॉइस बनते थे, इसलिए उनको रेवोल्यूशनरी पॉइंट भी कहते हैं। तो ये था एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन पीबी शैले के बारे में। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस हम इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स और पोइट्स की हिस्ट्री और उनकी बायोग्राफी के बारे में जो है बनाते रहेंगे। स्टे ट्यून एंड थैंक यू।